बिहार वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद सुनील कुमार ने सभी चीनी मिल के जो वेस्ट मटेरियल है, रसायन है, जो जहरीला है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए कहा है। और फिलहाल जो मामला है HPCL, जो देखिए HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड, ये लौरिया में स्थित है और इसी के द्वारा डैम्प किया गया जो वेस्ट मटेरियल है वो किसानों के खेतों में चला गया है, जिसको लेकर सांसद जो है तो विभाग में पत्र लिखे हैं और विभागीय जांच के लिए उन्होंने बात कही है। दिक्कत और परेशानी गन्ना का फसल, गन्ना का ये जो धान का फसल है, हम जाके देखे हैं सब कुछ जल चुका है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ, तो मेरे संज्ञान में और हमने विभाग को लिखा है और विभाग की टीम भी आएगी, उसका जांच करेगी और सरकार के स्तर से और कंपनी के स्तर से जो भी मुआवजा की बात है, जो भी है, उस पर एकदम हम लोग अमल करेंगे, किसानों को राहत मिलेगी। लौरिया के किसान जो भी हैं, ये HPCL से जो भी रसायन निकला है, सांसद जी आश्वासन दे रहे हैं कि ये इनके संज्ञान में आ चुका है और ये आगे कार्रवाई के लिए ये कर चुके हैं और ये किसानों के हितकर में जो काम होगा वो करेंगे। जो आवेदन के बारे में आप बता रहे हैं, हमने वहाँ चीनी मिल के प्रबंधन को भेजा है और उनको बोला है कि आप प्रतिवेदित करें। यस, HPCL को हमने उनको भेजा है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि वस्तु स्थिति के बारे में अवगत कराएं। इस तरह की अगर बात होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ज़रा आप समझिए, ये HPCL लौरिया का ये जो वेस्ट मटेरियल है और केमिकल जो है, ये रसायन जो जहरीला है, इसको डैम्प यहाँ पे किया गया है और डैम्प का स्थान हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे इतना दुर्गंध हो रहा है कि यहाँ पे रहना भी मुश्किल है। और ये यही जो डैम्प किया हुआ है, ये चीनी मिल के द्वारा जो किया गया है, यही डैम्प बाढ़ बारिश में ओवरफ्लो होकर लोगों के, किसानों के खेतों में चला जाता है। और इसके अलावा बाढ़ बारिश तो फ्लो तो होता ही है और इसमें जो खेल चलता है चीनी मिल के द्वारा, वो चीनी मिल ये खेल ये करती है कि बारिश के समय में जब भी होता है तो अपने JCB को ले आकर जगह जगह काट कर खेतों में बहा देती है और खेत में जो जहरीला रसायन जाता है वो सैकड़ों किसान जो है आज त्रस्त है और त्राहिमाम कर रहे हैं। और हम चलते हैं खेतों में, चलते हैं, ज़रा देखते हैं क्या नुकसान है और किन किन लोगों का खेत है। आइए मेरे साथ। मोदी जी बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री, कि देश के जो किसान हैं हमारे जो अन्नदाता हैं, और अन्नदाता का अभी यहाँ लौरिया में जो हाल देखिए, किसान का ये हाल क्या है। और ये हाथों में क्या लिए हैं हम ज़रा दिखाते हैं आपको। ये हाथों में ये चीनी मिल का जहरीला पानी है और दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं ये पानी दिखाकर? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि लौरिया चीनी मिल हर साल इन लोग जहरीली पानी, केमिकल द्वारा युक्त पानी जो हर साल हम लोग को खेतों, गन्ने के खेत में या धान के खेत में हर साल छोड़ती रहती है। हम लोग हर साल इनको आवेदन देते हैं, वो रिसीव तो कर लेती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई नहीं हो पाती है। देखिए ये ही हाथ है और देखिए ये जड़ है, देखिए जड़ को दिखाते हैं। ये गन्ना का फसल है, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और ये जल चुका है। ये केमिकल के द्वारा, ये केमिकल जो है कितना ख़तरनाक है, जिसके वजह से ये गन्ना का फसल बर्बाद हो गया है। गन्ना का फसल आपका तो बर्बाद हो गया है। अब साल में अभी इसमें और क्या फसल लगाइएगा? अब का फसल आई फिर तो गन्ना रोपाई, अगर कौन फसल आई घर में धान के बिया में। बन्ना चौधरी। अच्छा, बन्ना चौधरी, ये बताइए कि ये जो हालात है ये कितने साल से चला आ रहा है? फैक्ट्री बैठे बा तब से मैंने ये हाल होता है। जब से फैक्ट्री बैठे बैठे तब से ये हाल बार कितने जाते हैं आवेदन लेता लोग, हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगा। बहुत सारे लोग किसान हैं, ये लोग दिखा रहे हैं हाथों में लेकर, ज़रा दिखाइए तो कितना कैसा पानी है ये। और देखिए ये पानी देखिए कितना काला है। यही काला पानी सभी खेतों को, फसल को बर्बाद कर दिया है। और बर्बाद करने के जो ये रीज़न है कि इसमें केमिकल ऐसा है कि इस केमिकल के वजह से सारी फसल जो है वो जल जा रही है। देखिए कीटाणु जो है, कुछ कुछ कीटाणु इसमें सब मरे हुए दिख रहे हैं। इसमें जो ये छोटा छोटा जो जीव दिख रहा है सब मरे हुए जीव हैं और ये जो कितना विषैला है, जो जीव को भी मार देता है। और आपका जो खेत है उस फसल को जो हानि किया है, इसके बारे में आप एक छोटे से परिवार लोग से आते होंगे और साल में एक ही फसल आप लोग उपजाते हैं और यही आधार है आपके बेटे की शादी का, पढ़ाई लिखाई का। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा? मैंने हम लोग तो ऐसी गन्ना से हम लोग सब कुछ करते हैं, शादी ब्याह और हर एक काम। लेकिन गन्ना ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे हैं? कुछ कहीं काम नहीं होगा
हैं, हम लोग का यही आधार है। अपना नाम बताइए। मैनेजर साहब। ये मैनेजर साहब हैं, ये बोलते हैं कि यही एक इनका जीवन का आधार है। कुछ और किसान लोग हैं, ज़रा आप लोग इधर चले आइए और आप लोग से जब बात किया जाए, आप लोग नाम बताइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और जो स्थिति है इसके बारे में बताइए कि अब आगे का जीवन कैसे चलेगा। मेरा नाम श्याम कुमार है और ये जो है फसल बर्बाद होने से 1 साल का हम लोग का बैकअप में चले गए। इसके बाद से हम लोग का खाना पीना और दवा दारू का भी प्रबंध नहीं हो पाएगा। यही हालात है दवा दारू का। जितने भी घर में बूढ़े लोग होते हैं, अब जो जवान लोग हैं वो तो कहीं ना कहीं से कमा कर ही लाना पड़ेगा उनको जिलाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल जो अपना खेती है, इससे जो आय होता था वो इनका तो नष्ट हो चुका है। अब हालात जो है, ये जो बच्चे आप लोग पढ़ते हैं ना? नहीं, खेती करते हैं। हाँ, खेती करते हैं। तो खेती करते हैं तो साल में कई बार खेती कर लेते हैं? साल में गन्ना का फसल एक भी होता है। क्या गन्ना के अलावा कोई फसल और नहीं होता है? उसको कुछ फसल नहीं होता है। अच्छा, मतलब ये जो फसल है गन्ना के अलावा कोई ये मतलब इसमें फसल उग नहीं सकता है? जो जैसा खाली गन्ना का फसल होता है। हाँ, तो आप ये अब जो है मुआवजा के लिए ये जो मुआवजा के लिए चीनी मिल में आप लोगों से किसी की बात हुई है? हाँ, हुई है। हाँ, किन से हुई है? मेरे से हुई है। अच्छा, आपसे किन से बात हुई है और वो क्या बोले हैं? महाप्रबंधक से बात हुई है। हाँ, क्या बोले हैं? क्या उनसे हम बोले हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो बोल रहे थे कि मेरा पानी नहीं है पहले। उसके बाद हम लोग दबाव बनाए कि नहीं आपका पानी है, आप जांच करिए। तो जांच करवाएं। उसके बाद गौने पर हम बोले कि नहीं मुआवजा तो देना पड़ेगा आपको, क्षति हुआ है। तो बोल रहे हैं कि नहीं वो तो नहीं होगा, कि जाइए आप केस कर सकते हैं। सारे मुद्दे को देखा जाए तो मुआवजे की बात चल रही है। मुआवजा ही मेन है। मुआवजा इनको मिल जाएगा तो सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मुआवजा तो दिख नहीं रहा है। महाप्रबंधक से इसके बात हुई है और बोल रहे हैं कि जाइए आप लोग केस कीजिए ना। क्या बोल रहे हैं? केस करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि केस जो कीजिएगा वो केस से आप लोग ये इतने बड़े कारपोरेट से जीत पाइएगा? जी नहीं, मैंने ओकरा सामने के जीतल जाइए। किसान बन जाए तो 2 हो गई, दूसरा कहाँ से फिर लड़ल जाए, बिगड़ल जाइए। भारत की रियासत से मुहताज हो जाइए का। एक फसल तो हो गई, दूसरा का बात हमने के अब कहाँ से पैसा भाड़ा के लगे जाए, कोर्ट कचहरी जाइए। अच्छा, इन केस अगर ये चीनी मिल जो है मुआवजा नहीं दे पा रही है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हम लोग अन्य पदाधिकारी के पास, डीएम के पास, सीओ के पास आवेदन दे चुके हैं। लेकिन अब आगे मुख्यमंत्री हुए, पर्यावरण मंत्री, ये सब जितने गन्ना मंत्री हुए, इनसे हम लोग मिलेंगे। क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए कि हम लोग का जीने का सबसे बड़ा जरिया यही है, गन्ना है। और जब गन्ने ही नहीं होगा, जब जरिया ही नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? बेरोजगार। देखिए, यही जीने का जरिया है और यही जरिया आपको दिखा रहे। देखिए, ये जरिया जो जीने का है, ये जो ज़मीन के अंदर जो दिख रहा है, कीचड़ दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है, यही केमिकल इनके जीने के जरिया को ख़त्म कर दिया है। और अब ये क्या करेंगे इनको भी कुछ पता ही नहीं है। चूँकि प्रशासन में सभी जगह ये आवेदन दे भी चुके हैं और प्रबंधक जो है पल्ला झाड़ रहे हैं कि जाइए आप लोग केस कीजिए। लेकिन केस का जो स्थिति है देश में, तो आप सभी जानते हैं कि केस में गरीब किसान क्या कारपोरेट से कभी जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। अगर सवाल का जवाब है तो नहीं जीत सकता है और ये लोग का केस पेंडिंग ही रह जाएगा और मुआवजा का जो मुआवजा है वो मिल नहीं पाएगा जब तक इसमें किसी न किसी बड़े अधिकारी का मूवमेंट नहीं होगा या बड़े नेता का मूवमेंट नहीं होगा, तब तक ये किसानों का जो मुआवजा है यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।